बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नामुकम्मल उर्दू फ़िक्रात का एक सेट करेंगे। तो देखिएगा कि साइक जो होता है वो आपको कहाँ से जज करता है। जैसे आपके उर्दू के नामुकम्मल फ़िक्रात हैं, वैट है, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी और इवेंट वगैरह वगैरह। तो साइक आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा यहीं से लगा लेगा, इसलिए ध्यान से इसको आपने करना है। ठीक, उससे पहले मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे मिसाल नंबर 1, चोर। मैंने फ़िक्र मुकम्मल किया कि ने चोरी छोड़ दी, यानी कि एक इंसान अगर गलत रास्ते पे है वो किसी वक्त भी तौबा तैब होके अच्छा इंसान बन सकता है, ज़िम्मेदार शहरी बन सकता है। ठीक, अल्लाह पाक भी माफ़ी को पसंद करते हैं। इसी तरह इसका दूसरा फ़िक्र भी हो सकता है जो जिसे हम कहते हैं मुस्बत सोच वाला, कि चोर होने के बावजूद उसने सच बोला। कोई बात नहीं, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, तो वो सच बोले तो दिलेरी वाला फैक्टर है। इसी तरह जैसे चोर है, तो चोर ने कानून का सामना किया, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, वो कानून से भागा नहीं है, कानून का सामना किया है। एक अच्छी शायरी की यही निशानी होती है। जब हम लिखेंगे चोर भाग गया, तो इसमें किस चीज़ की अक्कासी हो रही है कि आइन शिकन गैर तामीरी और आइन शिकन सोच की अक्कासी हो रही है। तो इस ऐसे फ़िक्रे से हमने बचना है जी। तो इसी तरह अगली मिसाल है, उसका हमसाया बड़ा नेक है। इसके अलावा और फ़िक्रे हो सकते हैं, उसका हमसाया बड़ा कोऑपरेटिव है। फिर और फ़िक्रे हो सकते हैं कि उसका हमसाया पढ़ा लिखा है। फिर और बड़े फ़िक्रे हो सकते हैं, कोई खूबी ज़रूर लगाएं, उसका हमसाया बड़ा सखी है, उसका हमसाया सफाई पसंद है, उसका हमसाया पुरअज़म है, वगैरह वगैरह। देखिए कितनी खूबी हम लगा सकते हैं। तो ये किस चीज़ का कि यानी कि जो कुछ आप हैं वो आप दूसरों को जब लिख रहे हैं तो आप अपनी बात कर रहे हो। अगर हम लिखेंगे उसका हमसाया बड़ा सुस्त है, मज़ा नहीं आएगा फ़िक्रे का। उसका हमसाया चोर है, उसका हमसाया झगड़ालू है, तो ये मनफी सोच वाले फ़िक्रे हैं। इनसे आपने बच्चे बचना है। जी बच्चे, अगला फ़िक्रा, बहादुर लोग मुल्क व कौम का असासा होते हैं। ज़बरदस्त फ़िक्र है। और बहुत से फ़िक्र आ सकते हैं कि बहादुर लोग अपने अमाल की वजह से बनते हैं। बहादुर लोग की इज़्ज़त हर कोई करता है। ठीक है ना जी। यानी कि कहीं आपने हक सच है, एक तरफ बातिल है, तो जो हक सच का साथ देगा इसका मतलब वो बहादुर है। इसी तरह अल्लाह न करे जब दुश्मन मुल्क पे हमलावर होता है, तो जो लोग दुश्मन का सामना करते हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, वो हंसी खुशी उसका मुकाबला करते हैं, तो वो बहादुर लोग गिने जाते हैं। तो ये मुल्क व कौम का असासा होते हैं। तो ये मुस्बत सोच है। जैसे हम लिखेंगे बहादुर लोग, बंदे को बड़ा गम होता है, बड़ी आकड़ होती है, यार मैं तो जो है ना बड़ा बहादुर हूँ, कोई मेरी तरफ क्यों आएगा। सोया रहता है, सुस्त रहता है, काहिल रहता है, तो दुश्मन आके कुछ भी उसके साथ कर जाएगा। तो ये फ़िक्र आपने नहीं लिखना जी। अगला फ़िक्रा बच्चे, लड़की की खूबसूरत आंखें। देखें अमूमन जो यंगस्टर की हो जाएंगे बड़ी खूबसूरत हैं, नीली हैं, नहीं भाई, ये मनफी सोच है। ठीक है जी। इसका मतलब है आप लड़कियों की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों की तरफ देखते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह का फ़िक्रा आपने नहीं लिखना। ठीक है जी। आप लिख सकते हैं लड़की की खूबसूरत आंखें कामयाबी से चमक रही थी। आप देखिएगा कि जब इंसान को कामयाबी मिलती है उसका चेहरा भी दमक रहा होता है, उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं। तो आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। ठीक है। अगर एक इंसान गमगीन है तो आंखों से पता चलता है कि ऐसे कोई मसला है, ऐसे कोई। तो आपने अच्छे अच्छे फ़िक्रे लिखने हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं लड़की की खूबसूरत आंखें किताब पर थी। ठीक, तो ये इस तरह आपने फ़िक्रे लिखने हैं जी। अगली मिसाल
ना आगे फिक्रे हम मुकम्मल करेंगे बच्चे, ठीक है जी, पूरा सेट मुकम्मल करेंगे जी। जैसे बहादुर कौमें दुनिया में सर उठाकर जीती है, इसके अलावा और बहुत से फिक्रे हो सकते हैं इसके। बहादुर कौमें अपने कामों से बनती हैं, बहादुर कौमें दुनिया में फख्र से जिंदा रहती हैं। अगला फिक्रा, मुझे हमेशा, अभी 20 फिक्रे बन सकते हैं इसके ऊपर। मेरी ईमानदारी इज्जत दिलवाती है, यकीनन हर इंसान ईमानदार होता है। अगर आप ईमानदार हैं, आपको हर कोई ईमानदार नजर आएगा। मुझे हमेशा मेरी मेहनत कामयाबी दिलवाती है। मुझे हमेशा हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं। मुझे हमेशा वक्त पर पहुंचना अच्छा लगता है। देखिएगा कितने फिक्रे हैं, कोई ना कोई खूबी लगाएं आप, कोई ना कोई खूबी लगाएं। तो इसी तरह अगला फिक्र हमारा, हमेशा अपने मुल्क, अब यहाँ मुल्क की बात हो रही है तो हम 20 फिक्रे लिख सकते हैं। हमेशा अपने मुल्क और उसके मकासद को अफजल रखें, यानी कि अगर आपके कोई ज़ाती मफाद है तो वो मुल्क पे कुर्बान करने होंगे। कौमें तभी बनती हैं। इसके अलावा हमेशा अपने मुल्क के झंडे को ऊंचा रखें, हमेशा अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें, वगैरह वगैरह। ठीक बच्चे, तो इस तरह हमने ये फिक्रे लिखने हैं। अभी हमारे कई पाकिस्तानी हैं, जब बाहर के ममालिक में जाते हैं वहाँ रोड पे वो गंद नहीं फेंकते, यहाँ पे आएंगे कितना खूबसूरत हमारा मोटरवे है या शहर है, ठीक है जी। 2 करोड़ की गाड़ी होगी, 50 लाख की गाड़ी होगी, जूस पिया या लेज वगैरह खाए और उसके जो शापर वापर है बाहर फेंक दिए, तो थोड़ी सी तकलीफ कर लें, जाके आप ये जो कहीं डस्टबिन होगी तो वहाँ फेंक दें। तो लेकिन इसी चीज़ का वो बाहर ख्याल रखते हैं। तो इन चीज़ों से बचना आपने, ठीक जी। अगला फिक्रा हमारा मास्टर जी, यानी कि जो उस्ताद हैं, तो 20 फिक्रे हो सकते हैं। अपने मजमून पर गिरफ्त रखते हैं, यानी कि वो उसकी फुली ग्रिप है अपने मजमून पे। इसके अलावा मास्टर जी बड़े लायक हैं, मास्टर जी बड़े सफाई पसंद हैं, मास्टर जी वक्त के पाबंद हैं, मास्टर जी नज़्म ज़ब्त का बड़ा ख्याल रखते हैं, मास्टर जी दिल से पढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे अच्छे फिक्रे हैं, बल्कि ये ना लिखना कि मास्टर जी बड़े सुस्त हैं, मास्टर जी सोए रहते हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर एक दफ़ा बात करूं कि जो आप हैं, जब मास्टर जी की बात हो रही है, दूसरों की बात हो रही है, एक्चुअल आप अपनी बात कर रहे हैं, जी। अगला फिक्रा, हसरत तो यही है। इसी तरह इसके साथ मिलते जुलते और बड़े फिक्रे आएंगे। मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है, मुझे फिक्र है। तो आप इस पे फिक्र लिख सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। हम सब की ख्वाहिश है बच्चे, अगर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा तो हमारा ही फायदा होगा। आप लिख सकते हैं हसरत तो यही है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो जाए। आप लिख सकते हैं हसरत तो यही है कि पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल जाए, ठीक। तो इस तरह के 20 फिक्रे हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जी। अगला फिक्रा हमारा है पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज, यानी कि एयरफोर्स की बात हो रही है। 20 फिक्रे, पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। जो मैंने लिखा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज ने हमेशा अपना लोहा मनवाया, ठीक है जी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज हरदम तैयार है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज दुनिया की एक बेहतरीन फ़ज़ाई फ़ौज है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा बहुत से फिक्रे हो सकते हैं जी। अगला हमारा है फिक्रा, हमें कौमी मकासद के हसूल के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल में लाने होंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं हमें कौमी मकासद के हसूल के लिए दिन रात एक करना होगा। हमें कौमी मकासद के हसूल के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हमें कौमी मकासद के हसूल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। तो कितने फिक्रे हैं, ठीक है जी। इस तरह आप ये फिक्रे लिख सकते हैं जी। अगला फिक्रा हमारा है मेहनत का इंजाम कामयाबी है, मेहनत का इंजाम खुशी है, ठीक। और इसके अलावा बहुत से फिक्रे हो सकते हैं जी। अगला फिक्रा हमारा इंसान खेल के मैदान। देखिए, इंसान खेल के मैदान में भी जिंदगी के अहम हक़ाइक़ को समझता है, ज़बरदस्त।
इंसान खेल के मैदान में लीड करना सीखता है, यानी कि आप अपनी टीम को लीड करना सीखता है। इंसान खेल के मैदान में मजबूत टीम के साथ लड़ना सीखता है। इंसान खेल के मैदान में मिलजुल कर काम करना सीखता है। इंसान खेल के मैदान में अपायत करना सीखता है। इंसान खेल के मैदान में डिसिप्लिन सीखता है। इंसान खेल के मैदान में टीम वर्क सीखता है। ठीक है बच्चे, कितने अच्छे फिक्रे हैं। यह नहीं लिखना कि इंसान खेल के मैदान में अपना वक्त ज़ाया करता है, इंसान खेल के मैदान में हर वक्त लगा रहता है। ठीक है जी, तो आपने अच्छे फिक्रे लिखने हैं, आपने अच्छे फिक्रे लिखने हैं जी। अगला हमारा है फौजी जिंदगी। एडवेंचर से भरपूर है, जबरदस्त। और इसके अलावा फौजी जिंदगी खाक और खून का खेल है। अब देखिएगा इस फिक्रे में इंसान वही गेम करता है जिसको उसका शौक होता है, जिसे उसका शौक होता है। तो इसी तरह और फिक्रा बच्चे कि फौजी जिंदगी नज़्म व ज़ब्त का आला नमूना है। फौजी जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। फौजी जिंदगी जज्बा शहादत से सरशार होती है, वगैरह वगैरह। जी अगला फिक्रा, आजकल की सियासी पार्टियां अवामी मंशूर रखती हैं। आजकल की सियासी पार्टियां मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आजकल की सियासी पार्टियां अपना एजेंडा रखती हैं। ठीक है जी, अच्छे फिक्रे लिखना, ये नहीं लिखना आजकल की सियासी पार्टियां लड़ रही हैं। कोई बात नहीं, जहां पे जमहूरियत होती है तो आपस में ये चीज़ें होती रहती हैं जी। तो अगला फिक्रा हमारा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेहनत में है। ठीक जी, तो कितने हमने अच्छे फिक्रे बना लिए। जी अगला फिक्रा हमारा तन्हाई में जिंदगी गुजारने वाले, यानी कि जो लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखते, अलग रहते हैं, जिंदगी से लुत्फ नहीं उठा सकते। यकीनन जिंदगी तन्हाई में जिंदगी गुजारने वाले जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तन्हाई में जिंदगी गुजारने वाले शर्मीले और काहल बन जाते हैं। ठीक है जी, ये कोई नेगेटिव फिक्र नहीं है, यानी कि आपको पता है कि जिंदगी नाम क्या है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने का। जी अगला हमारा फिक्रा, तन्हाई के लम्हात में वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। ज़बरदस्त। तन्हाई के लम्हात में वो म्यूज़िक से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। तन्हाई के लम्हात में वो किताबें पढ़ता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह आपने ये चीज़ें लिखनी है, नई नई चीज़ें लिखनी है। जितने फिक्रे उतने ज़्यादा आप अपना सेंस दें, जितने ज़्यादा सेंस होंगे आपके चांस ज़्यादा बन जाएंगे। और आपने वही चीज़ें करनी है जो आप में हैं, जो आप में हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह मैं इधर पढ़ा रहा था तो मैंने एक फ़िक्रा दिया कि मेरे वालिद ने एक बार, तो एक लड़के ने लिखा कि हज किया। मैंने उससे पूछा जी बेटे कि हज किया आपके अबू ने? कहते नहीं। मैं कहा क्यों लिखा आपने? तो आप इसके अलावा कुछ और लिख सकते थे कि मेरे वालिद ने एक बार मुझे गलती पर डांटा। कि कोई नेगेटिव फिक्रा नहीं है, यकीनन मतलब कि बड़े आपको डांटते हैं। ठीक है जी, तो मेरे वालिद ने एक बार मुझे साइकिल लेकर दी, मेरे वालिद ने एक बार मुझे स्कूल में दाखिला कराया, मेरे वालिद ने एक बार मुझे लाहौर की सैर की। अगर आपने की है तब आपने फिक्रा लिखना है, तो वो चीज़ें लिखनी जो आप में हैं या आपके दोस्तों में हैं जी। अगला फिक्रा हमारा है जी, तन्हाई के लम्हात में। अभी फिर मैंने लिखा वो अल्लाह का जिक्र करता है। तन्हाई के लम्हात में वो अपना होमवर्क करता है। तन्हाई के लम्हात में वो पढ़ता है, तो वगैरह वगैरह। इसी तरह जो ऊपर फिक्र है तन्हाई के लम्हात में, उसमें मैंने बहुत से फिक्रे बोल दिए हैं जी। अगला फिक्रा, नेपोलियन ने कहा था, अभी इसकी बहुत सी सेंग है कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। और इसके अलावा नेपोलियन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि सच्ची हिकमत एक पुख्ता अज़म है,
नेपोलियन की और बड़ी सेइंग है कि एक लीडर उम्मीद का सौदा करने वाला होता है। ठीक है जी। तो आप सिंपल लिखे कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है जी। अगला फिक्र है बीमारी की हालत। अभी देखिए ये नहीं लिखना बीमारी की हालत में वो हाय हाय करता रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बीमारी की हालत में वो सोया रहता है, नहीं, ये नहीं लिखना। अगर हम देखें कि जो हमारी एज के लोग हैं यानी कि अबाव 50-60, तो कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, तो इसका मतलब हरगज़ ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। जो हमारा बाबाए क़ायद आज़म हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो भी बीमार रहते थे लेकिन उसके बावजूद वो काम करते थे। जो मैंने फिक्र लिखा है कि बीमारी की हालत में भी क़ायद आज़म दिन रात काम करते थे, बिल्कुल ठीक है जी। बीमारी की हालत में भी उसने इम्तिहान दिया, बीमारी की हालत में भी वो रात देर तक पढ़ता है। तो कोई बात नहीं, बीमार जो लगती है वो चली भी जाती है, इलाज कराएंगे ठीक हो जाएगा। ठीक जी बच्चे, अगला फिक्रा, अक्सर लड़ाई झगड़े बातचीत से हल हो जाते हैं। अक्सर लड़ाई झगड़े सुलह सफाई से ख़त्म हो जाते हैं। तो अक्सर लड़ाई झगड़े बैठकर हल हो जाते हैं, यानी कि वो अच्छी चीज़ें हैं। कोई बात नहीं, जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे झगड़े भी होते हैं, तो बजाय इसके एक दूसरे का सर फाड़े, ठीक है जी, तो अच्छी चीज़ आप लिखें। आप देखिएगा आपके घरों में भी ताया चाचा में लड़ाई हो जाती है, तो जो बड़ा होता है तो आपस में बिठा के बातचीत कर देता है, सुलह हो जाती है। बजाय आप ये लिखें अक्सर लड़ाई झगड़े में कत्ल हो जाते हैं, नहीं भाई ये नहीं लिखना। आप इंसान, अल्लाह पाक ने आपको अकल दी है। तो एक सुहानी सुबह, अभी कई लड़के लिखते हैं एक सुहानी सुबह मैंने सैर की, ये नहीं लिखना आपने। हर सुबह सुहानी होती है, यानी कि इसका मतलब है सिर्फ आप जो जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन आपने सैर की है, बाकी दिन आप नहीं करते। अभी देखिएगा पाकिस्तान जब बना है 27 रमज़ान थी, 14 अगस्त थी, तो एक सुहानी सुबह पाकिस्तान वजूद में आया, बिल्कुल। तो मैंने लिखा एक सुहानी सुबह मक्का फतह हुआ, ठीक है जी, कि मक्का भी मतलब का फतह हुआ। एक सुहानी सुबह मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त दी। एक सुहानी सुबह महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर फतह किया, ठीक है जी। एक सुहानी सुबह सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल्ला फतह किया, वगैरह वगैरह। तो अच्छी चीज़ें लिखनी है आपने। अजीम लोग यानी कि बड़े लोग क्या होगा जी, हमेशा अजीम कारनामे सर अंजाम देते हैं। जो मतलब कि जो ओहदे में बड़ा हो, काम में बड़ा हो, तो उससे भी उम्मीदें क्या होती हैं कि वो बड़े काम करेगा। बड़े जिस तरह क़ायद आज़म था, उससे हमें उम्मीद थी कि हमें आज़ादी दिलवाएगा, तो उसने हमें आज़ादी दिलवाई, पाकिस्तान बनवाया, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उससे हमें उम्मीदें थी, उसने हमें एटम बम बना कर दिया। तो इस तरह अजीम लोग हमेशा अजीम कारनामे सर अंजाम देते हैं। और इसके अलावा अजीम लोग अपने किरदार से अजीम बनते हैं, अजीम लोग अपने कामों से अजीम बनते हैं, ठीक। तो ये आपने इस तरह फ़िक्रे लिखने हैं। अगला फ़िक्र बीमार लोग। अगर हम ये लिखेंगे बीमार लोग हाय हाय करते हैं, नहीं, मज़ा नहीं है, मनफी सोच होगी। बीमार लोग, ठीक है जी, मायूस हो जाते हैं, नहीं, यही नहीं लिखना। तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन हैं, अप्स एंड डाउन हैं। इंसान वो जिनको फेस करे, तो अलम नशअ का सदर का उसमें भी है कि हर तंगी के बाद आसानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारी अपनी सोच है कि कोई बात नहीं, बुखार होता है बंदा ठीक हो जाता है बाद में, कि बीमार लोग सेहतयाब हो गए, बीमार लोग तंदुरुस्त हो गए, ठीक है जी। ये आप लिख सकते हैं बीमार लोग डॉक्टर के पास गए, बिल्कुल ठीक है जी। बजाय इसके कि बीमार लोग दम दरूद कराने गए। जी अगला फिक्र हमारा है तो काश लड़के, ठीक है जी, हम अच्छी चीज़ लगाएंगे। काश लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, जैसे क्रिकेट हमारी वो है, और या हॉकी, काश लड़के हॉकी का वर्ल्ड कप जीत जाते, काश लड़के हॉकी में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लें, ठीक। काश लड़के सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बने, ठीक है जी। और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे फ़िक्रे। अगला फ़िक्र हमारा है पंजाब में, यानी कि सूबा पंजाब, ज़मीन बड़ी ज़खेज़ है। तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे इसमें, पंजाब लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। यस, पंजाब में बहुत सी हसीन वादियाँ हैं। अभी जैसे वादी सून है, मरी की पहाड़ियाँ हैं, इवन सारा पंजाब खूबसूरत है। पंजाब में हरे भरे खेत हैं। पंजाब में 5 दरिया बहते हैं। अभी हम 5 दरिया की बात करते हैं तो दरिया से हम पंजाब में नहीं गिनेंगे।
तो 5 दरिया कौन कौन से हैं इसमें? झेलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ब्यास पाकिस्तान में नहीं बहता, तो इंडिया में बहता है वो, और वो इंडिया के अंदर जो लाहौर के ऊपर शहर है कसूर, कसूर से ऊपर जो है ना जी, ब्यास और सतलज आपस में मिल जाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा? सतलज। लेकिन जब हम पंजाब की बात करते थे, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब मिलता है, तो फिर ये पंजाब कहलाता है। तो पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरियाओं की ज़मीन। तो अगला हमारा फिक्र है बच्चे, पाकिस्तानी अफवाज सिंपल ने दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तानी अफवाज ने दहशत गर्दों को शिकस्त दी। पाकिस्तानी अफवाज ने दहशत गर्दी का खात्मा किया। पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मानी जाती है। पाकिस्तानी अफवाज जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। पाकिस्तानी अफवाज जज्बा शहादत से सरशार है। पाकिस्तानी अफवाज कुव्वत ईमानी से सरशार है। देखिए मैंने कितने फ़िक्रे आपको बता दिए हैं जी। देखें, जब उसने सांप को देखा तो उसने उसको मार दिया। ये दिलेरी वाला फैक्टर है, ठीक है जी। मेरा एक स्टूडेंट था, तो मैंने जब उसको ये फिक्र दिया, जब उसने सांप को देखा तो उसने लिखा, तो उसने रास्ता बदल दिया। अभी देखिए कितनी छोटी सी बात है, उसने लाइट बात की। कल को यानी कि दुश्मन सामने आएगा तो इसका मतलब आप रास्ता बदल लेंगे कि यार तू जान तेरा काम जाने, हम ये जा रहे हैं, ठीक है जी। अभी दलेरिया फैक्टर, जब उसने सांप को देखा तो उसने सांप को मार दिया। दलेरिया फैक्टर यानी कि जितनी बड़ी मुसीबत आएगी उस मुसीबत से निपटेगा वो, उससे 2-2 4-4 हाथ करेगा वो। इस फिक्रे में ये आपकी जहन की अक्कासी हो रही है नशी। आप इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, जब उसने सांप को देखा तो उसने उसको पकड़ लिया। अक्सर हम गांव वाले लोग पकड़ लेते हैं, वो पकड़ के उसको जो है ना घुमा के मारते हैं, ठीक है जी। तो दिलेरी इफेक्ट है ये नशे। या जब उसने सांप को देखा तो उसने उसकी किस्म बताई। अभी आपको बताता चलूँ कि जो इंसाइक्लोपीडिया है वो कहता है कि दुनिया में सांप की 3000 से ज़्यादा किस्में हैं नशे। तो आप इसको इस तरह भी मुकम्मल कर सकते हैं अपने फ़िक्रे को जी। आगे फुर्सत के लम्हात में मैं, अभी यहाँ पे जानबूझ के मैंने लफ्ज़ लिखे हैं मैं। अभी जो भी आपको लेजर टाइम मिलता है, यानी कि जब आप पढ़ लिए, सो लिए, आपके पास टाइम बचा है, उसमें आप क्या करते हैं? तो अमूमन आपकी उम्र के बच्चे को गेम शेम करते हैं तो उस गेम का लिख सकते हैं आप। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं, वो लिखते हैं, ठीक है जी। अगर फुटबॉल भी नहीं खेलते, जो गेम आप करते हैं वो लिखें हैं। या आप किताबें पढ़ने का शौक़ है तो वो लिखें। अगर किताब पढ़ने का शौक़ है तो फिर मत लिखना कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो वो पूछेंगे कौन सी किताब पढ़ी, अच्छा आखिरी कौन सी किताब पढ़ी आपने, उसमें क्या था, उसका थीम क्या था, उसका ऑथर कौन था, ठीक है जी। तो वो चीज़ें बच्चे आपने लिखनी जो आप में हैं, ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। तो इसी तरह आपने अच्छे अच्छे फ़िक्रे लिखने हैं। तो ये अच्छे अच्छे फ़िक्रे कैसे आएंगे कि जो कुछ भी आप हैं अल्लाह पाक से तौबा तैब हो जाएं, किताबें पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, पाक साफ़ रहें, साफ़ सुथरा रहें, अपना लेजर टाइम अच्छे कामों में फ़ारिग करें, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना।